हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रीट का आपका एग्जाम आने वाला है 27 फरवरी को और अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों से चल रही होगी क्योंकि आपका एक टारगेट है रीट प्री क्लियर करना। जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है वो यही चाहते हैं कि मैडम कैसे ना कैसे करके हमारा रीट प्री क्लियर हो जाए फर्स्ट टाइम में। यार एक बात ध्यान रखना, जो बंदा फर्स्ट टाइम में कोई फर्स्ट पेपर क्लियर कर लेता है ना, उसके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। कि आपने फर्स्ट टाइम को एग्जाम दिया और फर्स्ट टाइम क्रैक कर चुके हो। और है ना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो लास्ट का टाइम होता है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल निभाता है, बहुत बड़ा योगदान होता है लास्ट के समय का। चाहे वो 5 दिन हो, चाहे वो 10 दिन हो, चाहे वो 15 दिन हो। अब आपके पास बचे हुए हैं बहुत ही कम दिन और इन कम दिनों में आपको तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से ऊर्जावान रहना है, किस तरीके से जो सरकारी नौकरी चाहिए ना वो ऊर्जा अंतिम समय तक बनाई रखनी है। क्योंकि लास्ट के टाइम हर एक चीज ये इसी चीज पे डिपेंड होती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी आप पेपर दे रहे हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जो लास्ट टाइम है अगर उस टाइम अगर आप नर्वस पड़ गए, अगर उस टाइम आपने थोड़ी अपनी तैयारी को ढील दे दी, तो भाई आपको फेलियर होने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट टाइम तो आपको जितना ज्यादा पढ़ना है उतना इतना ज्यादा पढ़ना है कि अभी तक आपने कभी इतनी पढ़ाई नहीं करी हो ना लास्ट टाइम। और वो चीजें सबसे ज्यादा पढ़नी है जो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो, नई चीज कोई उठा के नहीं देखनी। जो आप नोट से पढ़ रहे हो, जो बुक से पढ़ रहे हो, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है ना। तो आइए आगे बात करते हैं कि बाकी बचे हुए दिन में किस तरीके से अपने आप को ऊर्जावान रखना है, क्या क्या चीजें लास्ट टाइम में आप पढ़नी है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग कर सके, रीट प्री आपको क्लियर करवा सके, है ना। तो हेलो एवरीवन, दिस इज चंचल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है, इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, इतनी मैं श्योरिटी हूँ कि आपको फाइनल सिलेक्शन तक दिला सकता है ये चैनल। और आपका सरकारी नौकरी में एक सीट फिक्स कर सकता है ये चैनल। क्योंकि मेरे चैनल का एक मकसद होता है पॉजिटिविटी, और जितना बच्चों को मेरे चैनल से कुछ भी मिल सकता है, चाहे वो स्टडी प्लान हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, या फिर किस तरीके से हमारी तैयारी को सही डायरेक्शन में करें, है ना, ये सारी चीजें मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाती हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा द चंचल वाइब्स 55, जहाँ पे तमाम प्रकार की जानकारी मिलती है, आपके नोट्स से रिगार्डिंग पीडीएफ्स आपको वहाँ मिलेगी, करंट अफेयर मिलेगा, क्विज़ेस मिलेंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन होती है नई पुरानी सारी आपको वहाँ मिलेगी। तो जल्दी से जाइएगा और चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो बात करते हैं कि आपको किस तरीके से आगे के 10-15 दिन में अपनी तैयारी को मजबूत करना है और ज़्यादा बेहतरीन बनाना है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, अगर अभी भी कुछ नहीं किया हो और जो तैयारी कर रहे हो, जिनका 1-2 बार रिवीजन हो चुका हो, तो क्या करना है आपको, पहले तो 4-5 साल में जो भी रीट के पेपर हुए हैं ना आपके, उनको एक बार उठाकर देखो कि रीट प्री के पेपर आपके किस तरीके से हुए हैं। जो भी 2-3 पेपर हुए हैं ना, उनको उठाना प्रीवियस ईयर के, और फिर उनको देखो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या क्या पूछा गया है आपसे और किस तरीके से और भी उस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देखना है कि क्या क्या आया है। दूसरी बात ये करनी है कि अभी साइकोलॉजी में जैसे संस्कृत विभाग का पेपर हुआ फर्स्ट ग्रेड का, तो उसमें किस तरह के साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। और सेकंड ग्रेड का पिछली बार पेपर हुआ था तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे साइकोलॉजी के। तो ये जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है ना, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपको देखने हैं। अगर आप पेपर से नहीं देख सको ना, तो आपके पास दिशा 2020 वाली बुक होगी या फिर कोई भी साइकोलॉजी की बुक होगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं। तो एक बार ये जरूर देखना कि साइकोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ किस तरीके से रहे हैं। दूसरी बात, क्या पढ़े, साइकोलॉजी को कमांड अच्छी कर लो। अगर साइकोलॉजी मजबूत है ना, तो साइकोलॉजी क्या है कि बहुत सारी और भी सब्जेक्ट है, जैसे संस्कृत हो गया आपका, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस हो गया ना। तो इनकी जो शिक्षण विधियां है ना, वो साइकोलॉजी अगर पढ़ लेते हैं ना, तो किसी ना किसी प्रकार से वो मैच हो जाती है। क्योंकि साइकोलॉजी में जो शिक्षण विधियां है ना, वो भी इन सारी शिक्षण विधियों से मिलती जुलती चीजें हैं। तो अगर मेन जो पोर्शन है, अगर किसी मकान की नींव मजबूत हो जाएगी ना, तो क्या मकान अच्छे से नहीं बनेगा, है ना। तो अगर साइकोलॉजी रीट का नींव है, अगर ये नींव अच्छी हो गई ना, तो ऑटोमेटिक आपको पेपर अच्छे से क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। और शिक्षण विधियों पे ध्यान दो जितना ज्यादा। साइकोलॉजी की शिक्षण विद्या हो गई, साइकोलॉजी की शिक्षण विद्या अच्छे से कर लो तो दूसरी शिक्षण विद्या ऑटोमेटिक सही तरीके से हो जाएगी आपकी। क्योंकि साइकोलॉजी नींव है यार। एक साइकोलॉजी के बारे में मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो के लिए कहा है कि आप साइकोलॉजी पे ध्यान दो।
अगर साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही हो ना, तो अभी भी समय है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके, वो अजय चौधरी सर नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाइए और वहाँ आप क्लियर कर सकते हो। और एक चीज हमेशा याद रखना, कितना ही पढ़ा हो, चाहे जी जान लगा दी हो आपने, पूरे 1 साल भर 1 महीने तक आपने ढंग से खाना नहीं खाया हो, ढंग से नींद नहीं ली हो, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हो, है ना, परंतु एग्जाम के टाइम, एग्जाम के लास्ट दिनों में अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आत्मविश्वास नहीं है कि नहीं यार मैं अच्छा कर लूंगा, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है ना, तो आप ध्यान रखना कोई गारंटी नहीं है इस चीज की कि आपका पेपर अच्छा होएगा ही, सही है ना। इस वजह से आत्मविश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आत्मविश्वास रखो कि भाई मैं कर लूंगा। यार एक बात बताओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या आप फिर भी अपना पेपर अच्छा नहीं कर सकते? आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे कि भाई ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, चारों में से कोई एक तो होगा, है ना। वही तो आपको छांटना है, काट छांट करनी है। और काट छांट कैसे करोगे? जब आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी। और पढ़ाई लास्ट टाइम में 10-15 दिन बचे हैं, ढंग से पढ़ लो। एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैराथनों के चक्करों में बिल्कुल मत पढ़ना भाई, मत पढ़ना। मैंने मेरी इस करियर में 4-5 साल की जो मैंने तैयारी करी है ना, उसमें से एक चीज सीखी है जो सबसे ज्यादा वेटेज निभाती है हमारी तैयारी में, और वो ये है कि मास्टरों के चक्कर में, हर रोज नए नए मास्टरों के चक्कर में और नई नई मैराथन क्लासेस के चक्कर में, नए नए यूट्यूब चैनल के चक्कर में ना पढ़कर आपका जो अपना एक पर्टिकुलर सोर्स है, आपका जो अपना नोट्स है, उनके पीछे पढ़ो, है ना। या फिर आपका अपनी जो एक किताब है जिसे आप हमेशा पढ़ते हुए हो, उसी के पीछे पढ़ो, ना कि इन सब चीजों के पीछे। अगर इन सब चीजों के पीछे पढ़ोगे ना, न तो आज सिलेक्शन होगा ना कल सिलेक्शन होगा, 4-5 साल आपके भी भटकते भटकते निकल जाएंगे। फिर होश आएगा कि अरे हमने क्या किया, है ना। तो प्लीज स्किप करो ये मैराथन, स्किप करो ये इंस्टाग्राम, स्किप करो ये फालतू के सोशल मीडियाज, और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। मॉक टेस्ट लगाने का यही सही समय है। फुल लेंथ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यार ये जो पूरा एग्जाम है ना, ज्ञान की तो परीक्षा होती ही होती है कि आपने क्या पढ़ रखा है, क्या नहीं पढ़ रखा। साथ ही इस चीज की परीक्षा होती है कि आपके अंदर कितना धैर्य है ना, कितनी कंसिस्टेंसी है, कितना आप अपने दिमाग को एकाग्र रख पाते हो। उसके लिए जरूरी होता है मॉक टेस्ट, क्योंकि अगर प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी ना, उतना अच्छा बेहतरीन आप अपने पेपर में कर पाओगे, अपने एग्जाम में कर पाओगे। इस वजह से मॉक टेस्ट लगाना जरूरी होता है। अब जरूरी नहीं कि वो आप ऑनलाइन ही लगाओ, आप ऑफलाइन भी लगा सकते हो। आप मार्केट से मॉडल टेस्ट पेपर परचेज करके भी लगा सकते हो, या फिर लास्ट के जो 10 दिन में 2-2 मॉडल टेस्ट पेपर लगाओ, परंतु लगाओ। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। अगर कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो डोंट वरी यार, जो कम मार्क्स आ रहे हैं जिस पोर्शन में आ रहे हैं, तो उसको तो करो। जो क्वेश्चन गलत हो चुके हैं ना, उनको देखोगे क्यों गलत हुए। अगर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप सही कर पाओ, है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स 55 है हमारा, तो वहां जाकर ऐड होना। और जो जिन बच्चों को जरूरत है ना इस वीडियो की, वहां तक जरूर शेयर करना। शेयर करने की जिम्मेदारी आप तक है। रीट वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं हर 2 दिन में वीडियो लाती हूँ। आपको ऊर्जावान बनाने का जो जिम्मा है वो मेरा है। और एक चीज बता दूं, अपना स्टडी प्लान चल रहा है। अब कल से आपका जो स्टडी प्लान है वो स्टार्ट है। मैं आपको 10-12 दिन का टारगेट दूंगी, आज ये पढ़ो, आज ये चीज करो, आज वो चीज करो। अगर आप इंटरेस्टेड है तो टेलीग्राम में जुड़ना, और डेली का वहाँ टारगेट रहेगा, उस टारगेट को फॉलो करके अपनी तैयारी और ज्यादा बेहतरीन करना। को प्यार देना बिल्कुल मत भूलना, लाइक का बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।